प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम किंग में। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में आव्यूह का थ्योरी सेक्शन कराया गया था। तो अभी हम आपके लिए लेके आ चुके हैं प्रश्नावली 3.1, जिसमें आव्यूह के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए, कहा गया है ये जो आव्यूह है ए जो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 तीन पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 4, 3x4 का एक आव्यूह है। उसके लिए कुछ कुछ बातों का जवाब देना है। तो पहला कह रहा है आव्यूह की कोटि बताइए। बताइए आव्यूह की कोटि क्या है, 3x4। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 3x4। आव्यूह की कोटि क्या है, 3x4 है। दूसरा है अवयवों की संख्या। बताइए इसमें कितने अवयव हैं। तो ये जो है इन्हीं का गुणा करके बता सकते हैं, 3 चौको 12 अवयव, माने गिन लीजिए तभी 12 अवयव, ऐसे 3 चौको 12 लिख सकते हैं। आप लिखेंगे अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की संख्या वो कितनी है भाई, 12 हो जाएगी 12। अच्छा, अब कह रहा है अवयव A13 बताइए, A21 बताइए, सब कुछ बताइए। चलिए आज ये शुरू करते हैं। यहाँ पे अवयव A21 बराबर, A21 का 21 नहीं भाई, ये क्या है, ये दिया है A13। A13 13 माने पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखिए ये है पहला पंक्ति और ये है तीसरा स्तंभ। कौन कट रहा है, 19 ना। तो इसका मतलब ये है कि 19 जो है वो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में पड़ रहा है। तो यहाँ पे A13 के जब क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अच्छा चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब की बारी A21 कह रहा है। A21 माने दूसरा पंक्ति और स्तंभ कौन सा, कलर चेंज कर लेता हूँ। A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। 35 कट रहा है, इसका मतलब A21 की जगह क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। A21 माने 35, ठीक है। A33 माने तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो सोचिए जरा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। A24 क्या हो जाएगा, A24 माने दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। तो देखिए भाई, दूसरा पंक्ति है चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, 12 कट गया, इसका मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अच्छा A23 क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। अच्छा बताइए, अगर 24 अवयव हैं तो उसमें किस किस तरह से इसको हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे, या इसका जब उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 24 अवयव वाले, 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां, संभव कोटियां। इसका मतलब क्या क्या कोटि हो सकती है अगर जिसमें 24 अवयव हैं। तो हो सकता है उसमें एक पंक्ति 24 स्तंभ हो, तो 24 एकम 24 अवयव हो जाएंगे। या इसी को रिवर्स कर दीजिए, 24 पंक्ति एक स्तंभ बना दीजिए। नहीं तो 2 पंक्ति 12 स्तंभ बनाइए, या 12 पंक्ति 2 स्तंभ बना दीजिए, इसी को रिवर्स करके। नहीं तो माने 24 कैसे कैसे हो सकता है, 4 पंक्ति 6 स्तंभ बनाइए, या तो 6 पंक्ति 4 स्तंभ बनाइए, 4 छके 24, 6 चौको 24। या तो 3 पंक्ति बनाइए 8 स्तंभ बना दीजिए, नहीं तो 8 पंक्ति बनाइए 3 स्तंभ बना दीजिए। यानी 24 को हम इतने तरह से सेट कर सकते हैं। 1 गुणे 24, 1 क्रॉस 24 6, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12 6, 12 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 6 6, 6 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 8 6, 8 क्रॉस 3। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। देखेंगे तथा 13 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां। तो सोचिए अगर 13 अवयव है तो क्या क्या कोटियां संभव हैं, सोच लीजिए। 13 कैसे कैसे हो सकता है, 1 क्रॉस 13 या तो 13 क्रॉस 1, यानी 13 पंक्ति 1 स्तंभ, नहीं तो 1 पंक्ति 13 स्तंभ। यही है एकदम। आप एक तरह से ऐसे समझिए ना कि जैसे यहाँ पे 24 लिखा है, तो 24 हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 24 एकम 24 है, 1 24 है 24, 2 12 24 है, 12 दूनी 24, 4 छके 24 है, 6 चौको 24, 3 अठे 24 है, 8 24। एकदम ऐसे 13 को, एक 13 यहाँ 13 है, 13 एकम 13, क्योंकि 13 को तो और हम ब्रेक नहीं कर सकते ना, 13 तो ऐसे ही टूटेगा। तो यहाँ पे ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सेम है, यहाँ पे 18 अवयव हैं तो क्या संभव कोटियां होंगी, ये आप घर से कर लेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसमें भी 2 सवाल दिया है, 18 वाला और फिर कह रहा है 5 वाला। तो 18 कैसे कैसे हो सकता है, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, ये हो गया 18 वाला। और 5 है तो 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1, बस यही होगा।
तो इसे आप कर लेंगे जैसे मैंने पिछला सवाल किया, एकदम सेम टू सेम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे करना है, घर का होमवर्क है, एकदम कॉपी पे बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है एक आव्यूह है 2x2 का, ए बराबर ए आई जे इसके रूप में दिया हुआ है, इसकी रचना करनी यानी इस आव्यूह को बनाना है जिसके अवयव इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो चलिए भाई, इसमें कई सवाल हैं, 3 सवाल हैं, तो चौथे का मैं सबसे पहले आपको पहला बताता हूँ। चौथे का पहला, आपको आव्यूह बनाना है 2x2 का। तो देखिए, सबसे पहले आप वो आव्यूह मान लेंगे, माना जो आव्यूह है ए बराबर वो क्या होगा भाई, ए ए ए ए। अब बताइए, इसमें 2 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए। पोजीशन बताइए, ये पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ है, ये पहला पंक्ति लेकिन दूसरा स्तंभ है, ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, ये दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ रहे होंगे पंक्ति क्या हो रहा है, पीछे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, तब आके इसको देखिए, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। वैसे मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ये होती है पंक्ति और इस तरह से ऊर्ध्वाधर होता है तो स्तंभ होता है। देखिए, ये पहली पंक्ति में पढ़ रहा है और पहले स्तंभ में पढ़ रहा है, इसलिए A11 कहा जा रहा है। ये पहली पंक्ति में पढ़ रहा है लेकिन दूसरे स्तंभ में पढ़ रहा है, तो A12 कहा जा रहा है। ये दूसरा पंक्ति में पढ़ रहा है, पहले स्तंभ में पढ़ रहा है, तो A21। ये दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में पढ़ रहा है, तो इसलिए A22 कहा जा रहा है। ये है 2x2 का एक आव्यूह, इसी को हमें सेट करना है। अच्छा, ये बताइए, इसके अवयव किस तरह से दिए हुए हैं। ए आई जे बराबर लिखा है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, लिखा है ए आई जे बराबर क्या लिखा है भाई, आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बटे में 2, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब है इसके अवयव कुछ इसी प्रकार के हैं, इसी से हमें A11 बनाना है, A12 बनाना है, A21 बनाना है, A22 बनाना है। चलिए, अब मैं अगर A11 बनाना चाहूं तो I के जगह पे 1 रखूंगा, J के जगह पे भी 1 रखूंगा, बन जाएगा A11। तो I के जगह पे 1 रखिए और J के जगह पे 1 रखिए, 1 1। देखिए, I माने 1 रखना है, J माने भी 1 रखना है, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर बटे में 2। अब 1 और 1 होता है 2, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी A11 के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब A12 चलिए निकालते हैं। A12 इसका मतलब I के जगह पे 1 रखना है, J के जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। 2 1 कितना होता है, 3, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 बटे में 2। A21 क्या हो जाएगा भाई, अब I के जगह पे 2 रखना है और J के जगह पे 1 रखना है, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, यानी 2 1 होता है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 बटे 2। A22 की वैल्यू, इसका मतलब I के जगह पे भी 2 रखना है और J के भी जगह पे 2 रखना है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2। 2 2 कितने होते हैं, 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 8। इस तरह से मैंने A11 A12 सब कुछ निकाल लिया। देखेंगे, अतः जो हमारा आव्यूह है A बराबर वो क्या हो जाएगा, A11 माने कितना रखना है, A11 माने 2 रखना है, A12 माने 9 बटे 2, ये भी 9 बटे 2, वो 8 रखना है, हो जाएगा 2 9 बटे 2 9 बटे 2 और 8। ये हो गया वो 2x2 का जो आव्यूह हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा अपना जवाब चौथे के पहले का, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका जो दूसरा सवाल है, चौथे का, वो क्या कह रहा है, वो भी इसी टाइप का सवाल है। उसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना, और माना क्या, A बराबर A11 A12 A21 A22। अच्छा, इसके बाद से आपको इसके जो अवयव हैं वो इस तरह से परिभाषित है, इस तरह से Aij बराबर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, I बटे J दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया है, तो ठीक है भाई, दिया है तो चलिए यहाँ पे 1 1 1 2 सबकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 1 1 रखेंगे हो जाएगा I माने 1, J माने भी 1, 1 बाई 1 माने 1 आ जाएगा। 1 2 का मतलब I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 बटे 2। इसी में I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, 1 बटे 2 हो जाएगा। अच्छा, A21 की वैल्यू माने I की जगह पे 2 रखना है और J की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ J की जगह पे I की जगह 2 रख दिए, J की जगह पे 1 रख दिए, 2 बटे 1 हो जाएगा, माने 2 हो जाएगा। अब 2 2 रखना है माने I भी 2 रखना है, J भी 2 रखना है, तो 2 बटे 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, जो आव्यूह A है वो क्या बन जाएगा, वो बन गया है 1 2, क्या बना, 1 1 बटे 2 2 1 1 1 बटे 2 2 1। ये बन चुका है अपना चौथे का दूसरा सवाल। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए चौथे का तीसरा लगाते हैं। यहाँ पे हमें दिया है Aij बराबर I प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। क्या लिखा है, सबसे पहला काम है, चौथे का तीसरा भी लगाएंगे हम लोग और लिखेंगे यहाँ पे माना कि जो आव्यूह है A बराबर वो क्या है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A11 A12 A21 A22 2x2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे Aij बराबर हमें दिया हुआ है तीसरे सवाल के लिए, कह रहा है I प्लस 2j का होल स्क्वायर और बटे में 2, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं।
अब यहाँ i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 रखिए, a11 बन जाएगा। यहाँ भी i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1 रखेंगे तो जाएगा 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो देखिए 2 एकम 2, 2 1 3, 3 का वर्ग कर देंगे 9 बटे 2 हो जाएगा। वहीं a12 की वैल्यू निकालिए, माने i की जगह पे 1 रख देना है और j की जगह पे 2 रख देना है का होल स्क्वायर बटे में 2। अब बताइए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग यानी 25 बटे में क्या हो जाएगा 2। अच्छा a21 की वैल्यू निकालिए, हो जाएगा i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। बताइए 2 एक कम क्या होता है 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 से भाग कर देंगे 8 बन जाएगा बटे में 2 है ना, भाग करेंगे तो 8 बन जाएगा। a22 की वैल्यू निकालिए, इसका मतलब i की जगह पे भी 2 रखेंगे और j के भी जगह पे 2 ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 को 2 से भाग करेंगे 18 बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लिए। आप जो a बराबर क्या मिला है भाई हमें, 9/2 25/2, 9/2 25/2 और फिर 8 और 18। ये हो गया अपना चौथे का तीसरा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सेम सवाल ये भी है। ये जो सवाल है पांचवें का दूसरा, वो आप घर से कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एकदम सिंपल सा सवाल है। वहां पे 2x2 का अवयव बनाना था, यहाँ पे 3x4 का बनाना है। चलिए मैं पांचवें का पहला बता दूंगा क्योंकि इसमें मार्ट वगैरह लगा है, ठीक है। तो दूसरा आपका होमवर्क हो गया, पहला मैं आपको बता दूंगा। पांचवें का जो पहला है उसको हम हल कर देते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे जो 3x4 का अवयव बनाना है तो लिखेंगे हम लोग, माना जो 3x4 का अवयव है उसका मतलब ये उसमें 3 ठे पंक्तियां होनी चाहिए और कितने स्तंभ होने चाहिए 4। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ वाला एक अवयव बना दीजिए, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ वाला एक अवयव बना दीजिए। देखिए 3 पंक्ति हो गई और 4 स्तंभ हो गए। इनका पोजीशन लिखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी a11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। a21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। थोड़ा सा कोष्ठक को हटा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा दूर लगा देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा अपना तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यानी 3x4 का मैंने यहाँ पे अवयव बना दिया। अब यहाँ इसके अवयव किस प्रकार से परिभाषित हैं, aij बराबर हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया है -3i + j और बटे में 2 लगाया है। क्या लिखा है, -3i + j का मापांक लगाया है और आगे बटे में यहाँ पे 2 लगाया है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 रख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा i की जगह क्या रखना है 1 और j की जगह क्या रखना है 1। अब देखिए -3 एकम 3 हुआ, यहाँ मार्ट है भाई, मार्ट ऐसे सीधा डंडा लगता है। -3 एकम 3 हुआ है ना, मार्ट का काम यही है, जो माइनस में आएगा उसको प्लस बना देगा, बस और कुछ नहीं। बताइए -3 एकम -3 होगा और 3 में से 1 घटेगा तो ये माइनस का 2 ही बच जाएगा। अब माइनस का जो 2 है उस मार्ट के हटने के कारण से प्लस बन जाएगा, और जब प्लस बन जाएगा 1/2 गुणे 2 बन जाएगा, और 2 एकम कितना होता है 2, यानी 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अच्छा a12 की वैल्यू चलिए निकालते हैं हम लोग। a12 माने 1/2 और यहाँ पे -3 गुणे 1 और यहाँ पे 2 रख देना होगा, क्योंकि i की जगह पे 1 रखना है, j की जगह पे 2 रखना है। तो बताइए क्या हो जाएगा 1/2 और ये -3 एकम -3 होगा और 3 + 2 इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 आएगा तो ये माइनस मार्ट हटने के कारण से हट जाएगा और यहाँ बन जाएगा प्लस में 1/2। अच्छा a13 क्या हो जाएगा, तो वो हम लोग अगर कहेंगे तो -3 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। देखिए -3 ये +3 कट के खत्म हो जाएंगे यानी 0 आ जाएगा। और a14 क्या आ जाएगा, a14 माने 1/2 -3 गुणे 1 और 4 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब बताइए 4 में से 3 एकम 3 घट जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा ना, तो 1/2 बन जाएगा यहाँ पे। अब देखिए a14 हो गया, अब a21 से शुरू किया जाएगा। a21 बराबर, इसका मतलब 1/2, तो एक i की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, j की जगह पे 1 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 है ना, प्लस में 1। अब ये बताइए कि 3 दूनी क्या होता है माइनस में 6 और ये प्लस में 1 यानी माइनस में 5 बन जाएगा, और माइनस जो है मार्ट के हटने के कारण से हट जाएगा तो बन जाएगा प्लस में 5/2। अच्छा a22 क्या हो जाएगा, इसका मतलब i के भी जगह पे 2 और j के भी जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो बताइए 3 दूनी 6, माइनस का 6 हुआ और प्लस 2 करेंगे तो यानी माइनस का 4 बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, लेकिन जब मार्ट हटेगा तो प्लस का 4 बनाना पड़ेगा इसको, हो जाएगा 1/2 गुणे 4, 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। अच्छा a23 क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, अच्छा प्लस में 3 हो जाएगा। और अब देखिए 3 दूनी 6, ये प्लस का माइनस का 6 हुआ ना, 3 दूनी 6 माइनस का 6 हुआ, ये प्लस का 3 हुआ, यानी कि माइनस वाला 3 बचेगा, -3 जब है मार्ट हटने के कारण से +3 बन जाएगा यानी 3/2 आ जाएगा। अच्छा a24 क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा -3 गुणे 2 प्लस में 4, ठीक है। अब देखिए ये 3 दूनी 6 -6 हुआ, प्लस 4 होगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 अंदर, वो माइनस में 8 हटने के कारण से प्लस का 2 बन जाएगा और 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 1 निकालते हैं। जब 3 1 निकालेंगे तो 1/2 और क्या हो जाएगा 3 माने आई की जगह पे 3 रखना होगा और 1 जे की जगह पे 1 रखना होगा, तो 3 3 9 माइनस का 9 हुआ, माइनस के 9 में से 1 घटेगा तो यानी कि ये जो है बन जाएगा क्या, एक प्लस लगाना, इसका मतलब एक घटा के लिखना पड़ेगा, जो ज्यादा बार होता है उसका मान लगाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 8 बच जाएगा, ठीक है, माइनस में क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा और 8 हटेगा तो प्लस में बन जाएगा ना, 1/2 गुणे 8 बन जाएगा, 2 चौको 8, 4 बन जाएगा। अच्छा a32 क्या हो जाएगा, इसका मतलब -3 × 3 और प्लस में 2, तो देखिए ना 3 3 9, ये 2 निकाल दीजिए तो माइनस का 7 और 8 हट जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 7/2। यहाँ पे a33 क्या हो जाएगा 1/2 -3 और यहाँ पे भी 3, 3 माने आई के भी जगह पे 3 और जे के भी जगह पे 3 रखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 3 3 9 हुआ, 9 में से ये 3 निकल गया तो माइनस का 6 बचा, 8 हट जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 3 6 3 बन जाएगा ये। और a34 इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो देखिए 3 3 9, 9 में से 4 कटेगा तो ये बन जाएगा माइनस का जो है 5 और जब 8 हटेगा तो प्लस का 5 बन जाएगा और बटे में 2। इस तरह से मैंने सारे के सारे अवयव जो हैं वो निकाल लिए हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन आप आराम आराम से करेंगे, कठिन नहीं है, आराम आराम से करना है, बस आ जाएगा। अच्छा तो हम लोग लिखेंगे, अतः जो अभिष्ट आव्यूह है अपना वो क्या हो जाएगा a बराबर, अब सोचिए जरा क्या बना था, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं हम लोग भाई, 1 बना है, 1/2 बना है, 0 बना है, 1/2 बना है, यानी 1 1/2 0 फिर 1/2 हो गया। अच्छा उसके बाद से 5/2 बना है, 2 बना है, 3/2 बना है, 1 बना है, 5/2 बना है, उसके बाद से 2 बना है, 3/2 बना है, फिर 1 बना है। अच्छा इसके बाद 4 7/2 3, 4 7/2 3, उसके बाद लास्ट में 5/2, ये जो है अपना आव्यूह बन के तैयार हुआ 3 × 4 का। तो इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 2 पार्ट में ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है वहां देख सकते हैं लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा 2 ठे आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उसमें 2 शर्त है। पहला नंबर शर्त क्या है, उनकी जो कोटियां हैं वो आपस में बराबर हो, पहला शर्त क्या है, उनकी कोटियां आपस में बराबर हो। दूसरा शर्त क्या है, उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो। समझ गए, संगत अवयव माने बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, जैसे देखिए अगर ये 2 × 2 का आव्यूह है तो इधर भी 2 ही × 2 का आव्यूह है, तो कोटि तो समान है, लेकिन संगत अवयव का मतलब जैसे a11 वाले पोजीशन पे इसमें कौन है 4 है और इसमें कौन है y है, तो इसका मतलब y और 4 आपस में बराबर होंगे, यानी 4 का संगत कौन होगा y, 3 का संगत कौन होगा z, x का संगत कौन होगा 1, 5 का संगत कौन होगा 5। तो ये संगत अवयव भी आपस में बराबर होने चाहिए और कोटि भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाके 2 अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो इसका देखिए सीधे सीधे दिख रहा है, कह रहा है ना इनमें से x y z का मान निकालिए, तो देखिए यहाँ पे 4 किसके बराबर हो जाएगा y के, और 3 किसके बराबर हो जाएगा z के, x किसके बराबर हो जाएगा 1 के। लेकिन लिखने का ढंग क्या है, लिखने का ढंग क्या है, ऐसे है हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक है, हम लिखेंगे दिया है भाई हमें, क्या दिया है 4 3 x 5, 4 3 x 5 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो दिया हमें y z 1 5 बराबर में y z 1 5। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि ये आव्यूह अगर इस आव्यूह के बराबर दिया है तो ठीक है, दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, चलिए भाई तुलना करते हैं हम लोग। जब तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 किसके बराबर है y के, यानी y बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा 3 किसके बराबर है z के, 3 बराबर z हो जाएगा, चाहे z बराबर 3 हो जाएगा। और x किसके बराबर है 1 के, x किसके बराबर है 1 के, हो गया चौथे का पहला आपका, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है x + y 2 6 2 5 + z 5 8 इस तरह से दिया हुआ। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे अलग बना लेते हैं, छठवें का दूसरा ना, छठवें का आपका दूसरा हमें दिया है, दिया क्या है भाई, वो कह रहा है x + y, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 5 + z और यहाँ पे दिया है xy, ठीक है। ये आव्यूह दिया है किसके बराबर 6 2 5 8 के बराबर दिया है।
तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर पिछले सवाल से नोट करना है। समझ गया? ये क्या लिखा है समझे ना? इस तरह से मेरी हैंड राइटिंग है। चलो भाई, यहाँ पे देखो, अवयव की जब तुलना करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि x प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के। तो x प्लस वाई बराबर है 6 के। अच्छा, 2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये 2 है, जेड ना समझ लेना। 2 के बराबर है, चलो ठीक है, छोड़ते हैं उसको। अच्छा, 5 प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के। 5 प्लस जेड किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक्स वाई किसके बराबर है? 8 के। एक्स वाई बराबर है 8 के। एक्स वाई बराबर हो गया 8। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। तो देखिए, अगर हम समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं तो जेड का मान आ जाएगा, सीधे दिख रहा है। 5 उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये तो खत्म हो गया, जेड का मान आ जाएगा 0। ठीक है ना? लिखेंगे समीकरण 2 से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि 5 को उधर भेजिए, घट जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने तो कविता बना दी है भाई, घट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये x प्लस वाई बराबर 6 दिया है, ये एक्स वाई बराबर 8 दिया है। तो x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर 8, ये समीकरण हल करने में थोड़ी सी आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दिया है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई दिया है। हम लोग एक काम करते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं, वो क्या है कि अगर हम चाहें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy के बराबर ही होता है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप ऐसे रखे रहिए, ठीक है। और x प्लस वाई के जब कितना रख दीजिए? 6। यहाँ पे हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस 4 एक्स वाई के जब क्या रख दीजिएगा? 8। यहाँ देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कितना होता है? 36 माइनस 4 रखे कितना हो जाएगा? 32। हाँ भाई, पहाड़ा आता है मुझे, 4 रखे 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, घटाते हैं, 4 आ गया ना, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर जाके करड़ी बन जाएगा। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या? करड़ी में जब करड़ी लगता है तो प्लस माइनस अपने आप आ जाता है, 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की भी वैल्यू आ जाती है, माइनस की भी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे x माइनस वाई जो है उसकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, यानी हमारे पास आ गया है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक प्लस 2 आया, एक माइनस 2 आया। ठीक है, चल देखिए, यहाँ पे आ गया x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू एक प्लस 2 आई है। अच्छा, समीकरण नंबर इसे हम लोग बना लेते हैं 4। ठीक है, और x माइनस वाई की एक और वैल्यू आई है, क्या? x माइनस वाई की एक और वैल्यू आई, वो माइनस 2 आई है। ठीक है, 5 हो जाता है। अच्छा बताइए, अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 और 4 को हल कर लें, 1 और 4 को हल कर लें, जो कि x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 4 को हल करने पर, मैं कहीं हल करके भी दिखा देता हूं। देखिए, समीकरण नंबर 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 6 था, और 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 2 है। हल करेंगे, ये लोग कट जाएंगे, 1x 1x 2x हो जाएगा, और ये 6 2 हो जाएंगे 8, 2 चौको 8, x की वैल्यू 4 आ गई। और जब x की वैल्यू 4 आई तो इसी में रख दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हम लोग लिखेंगे x बराबर 4 आएगा और y बराबर 2 आएगा। लेकिन अगर हम लोग 1 और 5 को हल कर दें तब, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 रखना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर ये माइनस 2 होता तो 6 में से ये घटता, पहले तो जुड़ा था ना, अब घट जाएगा, जब घटेगा तो 4 बन जाएगा, 4 का भी आधा हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग समीकरण 1 व 5 को हल करते हैं तो हमें मिल जाएगा x बराबर 2, और x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो उधर भेजिएगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और z तो हर हालत में कैसा है? z तो 0 ही है। तो जो आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? आंसर जो होगा वो हो जाएगा x बराबर 4, y बराबर 0 और z बराबर नहीं, x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 0, या x बराबर 2, y बराबर 4, y बराबर 4 और z बराबर 0। इस तरह से हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन आप आराम आराम से समझिएगा, आपको आएगा। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पार्ट पार्ट में एक बार और ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल था क्या? हाँ भाई, एक और सवाल है इसमें। इसमें देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, x प्लस वाई बराबर यहाँ 5 दिया है, y प्लस जेड बराबर 7 दिया है। ठीक है, चलिए इसका एक और सवाल है, छठवें का तीसरा है वो। ठीक है, हमें दिया है, क्या दिया भाई? x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई, फिर यहाँ पे दिया है y प्लस जेड। अच्छा,
और ये आव्यूह किसके बराबर है? ये आव्यूह बराबर है अपने 9, 5, 7 के, 9, 5 और 7 के। फिर वही काम हम लोग करेंगे, दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। अच्छा, 1 हो गया। अच्छा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा, y प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप इन समीकरणों को हल करिए, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो अगर हम x प्लस वाई की जगह पे 5 रख दें तो ये 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5। 9 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को हल करने पर, जब हम हल करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कैसे हो रहा है। इतने की वैल्यू जो है वो कितनी है? 5 है। तो इतने की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 5 रख देते हैं तो ये 5 उधर जाके घटेगा, तो 9 में से घट जाएगा तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। z की वैल्यू जब 4 आ गई तो वो z की वैल्यू अगर यहाँ रख दें 4, तो ये 4 उधर जाके घटेगा, तो y की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और जब y की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ रख दीजिए, तो y की वैल्यू अगर 3 रखे तो 3 उधर ले जाकर घट जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको यहाँ भी हल करके ए बी सी डी सबका मान निकालना है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे हल, जो यहाँ लिखा हुआ है एक बार नोट कर लेंगे, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों से आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर। उसके बाद से बताइए a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। अच्छा, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर 2a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 के, समीकरण नंबर 2। फिर 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 0 के बराबर। अच्छा ठीक है, फिर 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा? 13 के। 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा? 13 के। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब इन समीकरणों को हल करके ए बी सी डी का मान निकालना है। अच्छा ये बताइए, ये ए और बी में समीकरण है, ये भी तो ए और बी में समीकरण है, इसका मतलब समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। चलिए लिखेंगे समीकरण, ध्यान दीजिएगा, अगर 3 वाले में से 1 को घटा दें तो बी में से बी वाला जो है वो घट के पार्ट जो है कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, घटाया जाए, जब घटाएंगे तो 2a में से 1 घटेगा, 1 बच जाएगा। माइनस बी में से माइनस बी घटेगा तो कट जाएगा। 0 में से -1 घटेगा तो माइनस का निशान बदल के +1 हो जाएगा, यानी a का मान आ गया +1। जब a का मान +1 आ गया, चलिए देखिए, जब a का मान आ गया तो हम यहाँ a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। जब यहाँ रखेंगे तो देखिए a जहाँ है वहाँ 1 रखा जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस b बराबर -1। अभी बताइए, ये हो जाएगा -1 के पास +1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस बी बराबर आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू आ गई 2। जब ए और बी आ गया, अब हम लोगों को निकालना है ए का मान, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा तो सी का मान आ जाएगा। लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखते हैं, तो एक का था 2, 2a माइनस बी, नहीं, हाँ 2a प्लस सी बराबर 5 था ना, तो हो जाएगा 2a माने 1 प्लस सी बराबर 5। तो ये बताइए 2a कम 2 उधर घटाइए ले जाके 2, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब सी की वैल्यू आ गई तो हमें रख दीजिए तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए इसमें रखते हैं। जब यहाँ पे रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 3c यानी 3 गुणे सी, सी का मतलब 3 रखना है तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और प्लस डी बराबर क्या दिया है? 3c प्लस डी बराबर दिया 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13। तो बताइए 3 3 9 हो जाएगा, तो 13 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो जो अपना आंसर बना a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, ये हो गया अपना आंसर। चाहे तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है तो m और n में क्या संबंध होगा? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको थ्योरी वाले सेक्शन में ये चीज मैंने कराया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए।
यहाँ पे भी देखिए हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है, तो यहाँ बहुविकल्पी टाइप की हम लोग कर लेते हैं। बताइए 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के, तो 3x + 7 बराबर 0 कर देंगे, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, -7, तो x का मतलब आ जाएगा -7/3, x का मतलब कितना आ जाएगा, -7/3, तो यहाँ पे कहीं है x का मान -7/3, नहीं है, अच्छा ठीक है, हाँ x का मान -7/3 तो नहीं है। चलिए एक और तरीका है अपने पास x का मान निकालने का, यहाँ से भी निकाल के देख सकते हैं। अच्छा देखिए 2 - 3x बराबर क्या, 4, ये वाला पद इसके बराबर, यानी a22 वाला a22 के बराबर का हम लोग करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी देखिएगा -3x बराबर क्या आ जाएगा, 4 के पास प्लस 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आ गया, इसका मतलब x का मान आ जाएगा -2/3। तो ये बताइए x का मान यहाँ पे -7/3 आया है और यहाँ पे -2/3 आया है, ऐसा हो कैसे सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका जो मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि ये अलग-अलग मान आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आखिरी सवाल देख लेते हैं इसका। कहा जा रहा है एक आव्यूह है जो 3x3 का है ना? उसमें उस बनने वाले आव्यूहों की संख्या बतानी है जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी 0 या 1 का यूज करके आप 3x3 का ऐसा कितना आव्यूह बना सकते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो देखिए इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं, 1 और 2, सिर्फ 2 ही प्रविष्टि दी हुई है तो 2 लिखिए, और ये कैसा आव्यूह बनाना है, 3x3 का बनाना है, तो 2 के घाते वही लगा दीजिए आप जो कोटि है। तो भाई 2 के घाते कितना हो जाएगा, 9, 2 के घाते 9 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ऐसे करके 512 आ जाता है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ है, एक 2 लोग हैं तो 2 के घाते, 3 लोग होते तो 3 के घाते लगाते हैं, कितना जो कोटि है वही लगा दीजिए, हल कर लीजिए, जवाब आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।